हमारा फ्यूचर अच्छा है या नहीं है। तो जब हम इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। और जैसे जैसे हमें पिक्चर क्लियर होती चली जाती है वैसे वैसे हमारा हौसला, हमारी हिम्मत प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर हम बड़े बड़े डिसीजन भी लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में होंगे अभी थोड़ी देर में, जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले उन्होंने फुल टाइम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग ना मतलब परेशान हो जाते हैं इस चीज से कि लोग अपनी जॉब को छोड़ के कैसे बिजनेस में चले जाते हैं। इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है कोई भी इंसान। तो वो सारे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस उन्हीं को ही यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों के डाउट या किसी का भी मार्केट में कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप बिजनेस दिखाते हैं और वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्या वो रीजन रहते हैं, और कैसे लोगों का विश्वास इस बिजनेस को लेके प्लस होता है। तो वो चीज वो खुद इंसान जिनके बारे में आपने मैसेज देखा है वो खुद आके अपने बारे में बताएंगे। मैं उनको इनवाइट करूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं उनको आज की मीटिंग को आगे प्रोग्रेस करने के लिए उनको इनवाइट करूंगा आज के पैनल के ऊपर। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम लोग वेलकम करें मिस्टर हरनाम सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप लोग अपनी जगह से तालियां जरूर बजाएं इनके लिए। हरनाम जी, वेलकम है आपका। और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो रखें कि आपने आज इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। तो कैसे ये डिसीजन आप ले पाए और क्या आपका फ्यूचर की प्लानिंग है, वो सारी चीजें हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम हरनाम है। मैं बेसिकली अपने छोटे से गांव एक हिमाचल में जो शिना घाट से बिलोंग करता है, मैं वहाँ से हूँ। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्लस टू की है। प्लस टू के बाद मैंने ग्रेजुएशन करने का काफ़ी टाइम से सोचा, लेकिन मैं प्लस टू के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और बहुत टाइम तक मैं इस चीज़ के लिए जूझता रहा। मुझे कोई एजुकेशन सेक्टर नहीं मिला। मैं जॉब के लिए फ़ाइट करता रहा, क्योंकि एजुकेशन में जितना पैसा मेरे को चाहिए था उतना मेरे पास मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। और जॉब करते करते आज मेरे को 18 साल हो गए, लगभग 18 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। आज मेरे को मौका मिला एक एजुकेशन लेने का, तो मैं एजुकेशन आज ग्रेजुएशन में डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा हूँ। और अगर मैं बिजनेस की बात करूँगा तो बिजनेस में मैं कैसे आया, तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा कि बिजनेस को मैंने पहले भी स्टार्ट किया था एक दो बार, लेकिन मुझे कुछ उसमें खास नज़र नहीं आ रहा था। जिस चीज़ को लेके मैंने इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर किया। मैंने इस चीज़ को उस टाइम भी समझने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन 18 साल की नौकरी करने के बाद जब मैं शूलिन यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, तो एक दिन जो ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर रविंदर सर जी है, वो एक दिन शूलिन यूनिवर्सिटी आ रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो मुझे भी मिले। मेरे साथ भी हेलो हाई हुई उनकी। तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसे चला कि यार, मतलब विकी सर ने ऐसे क्या किया कि जो वो एक इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए और उसमें आज सफ़र भी करते हैं, कोई जॉब भी नहीं करते हैं। तो ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया होगा। तो मेरे माइंड में भी ये चल रहा था कि मतलब 18 साल तो मुझे भी नौकरी करते होगे। मेरा भी सपना बहुत बड़ा था। जब मैं स्कूल टाइम में स्कूलिंग कर रहा था तो वहीं से मैं ये सोच रहा था कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी जॉब हासिल करूंगा, जिससे कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। पर ऐसा कुछ मैं आज तक कर नहीं पाया था। उसके बाद मैं नौकरी भी कर रहा था। नौकरी के बाद भी मैं ये सब कुछ, मतलब जो एक बड़ा जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है, मैं उस लाइफ स्टाइल को अभी तक जी नहीं पा रहा था। जॉब से मैं अपने घर का खर्चा वगैरह सब कुछ ये बहुत अच्छे से चला रहा था। सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन
एक माइंड में एक चीज आती थी कि नहीं यार कुछ बड़ा करना था लाइफ में। तो इस तरह की सोच तो मन में थी, लेकिन मेरे सामने कुछ इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इस चीज को लेके मैं काफी बार सोचता था, लेकिन जिस दिन विकी सर सामने आए तो उस दिन मेरा दिमाग उस दिन सोचना शुरू किया कि मतलब सर ने ऐसा क्या किया होगा। तो मैंने विकी सर का, उस टाइम मेरे पास नंबर भी नहीं था, इनसे फ़ोन नंबर लिया। फ़ोन नंबर लेके फिर इनसे मिलने के लिए मैंने इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया। तो फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, बुला के फिर हमने एक मैंने प्लान के बारे में सुना। तो मैंने प्लान को समझा थोड़ा बहुत। उस टाइम इतना मेरे को समझ भी नहीं आया, बट माइंड में ये था कि जो विक्की सर ने किया है, आज इतनी बड़ी गाड़ी इन्होंने अगर डाली है कहीं से, तो इन्होंने कोई अच्छा काम और कोई बड़ा काम जरूर। डिस्कशन हुआ तो मैंने सर से बिजनेस के बारे में सुना और समझा थोड़ा बहुत, और मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा आनाकानी की। उससे पहले भी क्या हुआ कि मतलब 7-8 साल पहले जब बिजनेस में इन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मीटिंग में मैं गया था, वहाँ मैंने सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था और मैं वहाँ से उस मीटिंग से भाग गया था। मैंने सर के साथ ना कोई बात की थी, ना ही मैंने इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट इसमें लिया था। तो अगर 8 साल पहले मैंने इस बिजनेस को किया होता तो शायद मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे आज विकी सर की तरह होता, लेकिन उस डिसीजन को मैं उस टाइम नहीं ले पाया। लेकिन अब मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं लाइफ में वहाँ से कुछ इतना बड़ा नहीं कर पा रहा था जितना कि मेरे को यहाँ से दिख रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मैं आस्ते आस्ते मैंने बिजनेस करना शुरू किया, सर के साथ मैं बिजनेस करता गया, तो मेरे को वहाँ से एक चीज़ बड़ी समझ में आई कि वहाँ से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था लाइफ में, कि मतलब मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मतलब मैं आस्ते आस्ते करके एक नेटवर्क जब मेरा अच्छा बनना शुरू हो गया, और अच्छा बनते बनते मतलब तब फिर मुझे कुछ समझ में आया कि यार जो मतलब मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से मैं अपना ये जो लाइफ का जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल का, या मेरा जो ड्रीम है लाइफ का, वो मैं वहाँ से पूरा नहीं कर सकता। 18 साल क्या, मैं अगर पूरी लाइफ भी अगर मैं नौकरी कर लूँ तो वहाँ से मेरी जो इनकम है वो कभी डबल होने वाली नहीं है, और मैं अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ से चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सा डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, अगर मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम करता हूँ तो शायद मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया और मैंने इस मिशन पे काम करना शुरू किया। यहाँ से मेरे को यही समझ में आया कि मैंने अपनी लाइफ में जो मतलब थोड़े से टाइम में काम करने के बाद जो मेरे अंदर जो चेंज आया है, वो यहाँ से मैं अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को लेके मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया है। जो मैं बात करता हूँ विज़न की, वो विज़न मेरा बहुत बड़ा है। इस विज़न को लेके जो मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं जहाँ मैंने छोटे से गांव से, अपने गांव से इस बिज़नेस को शुरू किया है, वो मैं पूरे हिमाचल लेवल पे इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता हूँ। हिमाचल लेवल से मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया इस बिज़नेस को करने का दम मैं अपने अंदर रखता हूँ। आज मेरे अंदर इतनी मतलब मेरे को इस चीज़ का बहुत विश्वास होता है कि मैं आज किसी भी पर्सन के, किसी भी बड़े से बड़े इंसान के सामने बैठ के आज अपने इस बिज़नेस को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख सकता हूँ। तो ये मेरा विज़न है। और जो मैं टारगेट की बात करता हूँ, तो टारगेट मेरा ये है कि मतलब मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे यहाँ से आऊँ, और ये बहुत ही जल्द यहाँ से हो पाएगा। अगर मैं जैसे फुल टाइम इस बिज़नेस में आया हूँ, तो ये बहुत जल्द मैं इस चीज़ को पूरा करना चाहता हूँ। तो ये मेरा विज़न है, टारगेट भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी टीम के बारे में, तो टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर मेरे साथ हैं। आज मैं चाहता हूं कि वो अच्छे टारगेट यहां से अचीव करेंगे, उनके लिए भी मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग मैं सोचता हूं, और मैं उनके साथ रह के इस बिज़नेस में मतलब उनको पूरा सपोर्ट करूंगा इस चीज़ को लेके। वो भी अपने इस मिशन में कामयाब होंगे, और मैं उनका इस चीज़ के लिए उनके साथ पूरा अपने विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको सपोर्ट करूंगा। बाकी बात करता हूँ मैं इनकम को लेके, तो लाखों करोड़ों का बिजनेस मैंने अभी यहाँ से नहीं किया है, लेकिन मैंने जो यहाँ से सीखा है और जो मेरे अंदर जो इस बिजनेस को लेके जो चेंज आया है, इस चीज़ को लेके मेरा ये सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मतलब मैं लाइफ में यहाँ से बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो ये मेरे अंदर
इस तरह का जो चेंज आया है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं, मैं बहुत बार लोगों को प्लान भी दिखाता हूँ, प्लान दिखाती बार लोग मुझे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि तूने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया। मेरा सबसे पहला फोकस इस पैसों को माइंड से हटाने का है। अगर हम शुरू में इस चीज़ को सोच के बैठेंगे कि कितना पैसा आया या कितना पैसा आएगा, अगर हम इस चीज़ का फोकस लेके बिजनेस करेंगे तो शायद बिजनेस होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम सीखने पे ध्यान दें और अगर हम यहाँ से बहुत अच्छे स्किल अपने अंदर, अगर अपने को हम यहाँ से डेवलप कर दें, एक हम अच्छे लेवल पे अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम जैसे जैसे हमारे स्किल डेवलप होंगे, हमारे अंदर चेंज आता जाएगा, हम अपना हुनर इस चीज़ में दिखाते जाएंगे, उस तरह से हम इस बिजनेस में यहाँ से बहुत आगे निकल सकते हैं। और जब ये हुनर हमारे अंदर आएगा तो पैसा तो खुद ब खुद हमारे पास आएगा। तो एक स्किल डेवलपमेंट हमें अपने अंदर करना है और ये चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से मिलती है इस बिजनेस से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो ये फुल टाइम का जो मेरा ये डिसीजन है, ये मेरे लिए एक, मैं पूरे मैसेज के साथ लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से करें, ताकि हम लाइफ में एक कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जो दुनिया में जो हम एक पहचान अपनी बनाना चाहते हैं या लोगों के सामने हम अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम एक साथ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े और हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। देखो, हरनाम जी का वेलकम है। वो हमारे साथ इस बिजनेस में आज फुल टाइमर के रूप में है और बड़ी ही खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो इस तरह का डिसीजन ले और अपनी लाइफ को डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करें और यहां से अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। मार्केट में आप सभी लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पूरे चैलेंज से ये बात मार्केट में हम रख सकते हैं, बोली जा सकती है कि डायरेक्ट सेलिंग जो हमें देता है ना, वो कोई और सेक्टर हमें नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि हरनाम जी ने अपने बारे में बताया, तो इनका और मेरा घर एक ही जगह है, हम एक ही गांव से हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है जो इन्होंने अभी बताया कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी ना कभी, तो मैंने इनको भी बताया था। पर हुआ ये कि इन्होंने उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। तो आज मैंने कहा कि जब आपने आज डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद अब दूसरा कदम उठा दिया फुल टाइम करने का, तो मैंने इनको कहा कि जरूर हम लोग जूम पे आएंगे, लोगों को बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं कि यार आप पहले कामयाब होके दिखाओ फिर हम करेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रिलेटिव कोई ऐसे लोग हैं, तो उनको जरूर बताइएगा हरनाम जी के बारे में कि ऐसी गलती मत करिएगा। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे भाई, मेरे दोस्त इस बिजनेस में मेरे साथ हैं और हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ी खबर इन्होंने मेरे को सुनाई अभी कुछ दिन पहले कि मैंने रिजाइन दे दिया। 18 साल नौकरी करी हरनाम जी ने कहीं ना कहीं, और 18 साल नौकरी में इन्होंने काफी कुछ अपनी लाइफ में किया। पर कहते थे कि कहीं ना कहीं सपने आज भी दूर हैं। वो बड़ा घर, वो बड़ी गाड़ी, वो घूमना फिरना, वो फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करना, है ना, ये सारी चीजें जो लोग अपनी जिंदगी में चाहता है ना, वो चीजें बहुत दूर है। और जब इन्होंने मुझे कहा कि करना है, साथ में बिजनेस करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं, और उसके बाद फुल टाइम आने का डिसीजन लिया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे मालूम है कि आज इस मीटिंग में जितने लोग हैं या जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं, ये तो एक शुरुआत है। और इस शुरुआत को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं ये हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई में मेरे से आगे थे, टॉपर रहते थे स्कूल में, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो जिंदगी की जो एक मतलब कि पढ़ाई होती है, जो एक जिम्मेदारियां होती है, तो उसमें जिम्मेदारियां तो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाई, पर कहीं ना कहीं अपने सपनों से दूर रहे। तो आज साथ मिलके एक शुरुआत करी है कि हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे।
हम अपने लिए काम करेंगे, हम अपने अपनों के लिए काम करेंगे, ठीक है, और वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। तो हरनाम भाई, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आप सेप शॉप में फुल टाइम आए, और अब जो यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं पहले भी, चाहे वो शिलोंग से हैं, चाहे वो असम से हैं, चाहे वो अरुणाचल से हैं, चाहे वो हिमाचल से भी हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं, पर ये एक और एग्जाम्पल, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सेट होने वाला है, जो अगले 1 डेढ़ साल के अंदर आपको बहुत बड़े लेवल के रूप में आपके सामने आएंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में आपके सामने आएंगे, और बहुत एक बड़ी टीम के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और आप देखेंगे कि हरनाम जी किस तरह से स्टेज पे दहाड़ेंगे और किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस होगी, वो आपके सामने होगी। पर बहुत बड़ा दिल चाहिए इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऊपर वाला उसी को देता है जिसके अंदर हिम्मत होती है।